राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4 दिवसीय खेलकूद स्पर्धा का हुआ समापन। स्पर्धा में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं का मेडल और ट्रॉफी देकर हुआ सम्मान। आजमगढ़ हरोला राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज समशल्लीपुर में 4 दिवसीय भव्य शैक्षणिक, तकनीकी, सांस्कृतिक एवं खेल महोत्सव का 14 फरवरी शनिवार को समापन हो गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेता प्रवीण कुमार व कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अनिल कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त कस्टम कलेक्टर गौरव पांडे, एमडी कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, विवेक अग्रवाल निदेशक, बालाजी इन्फोटेक लखनऊ, विवेक राय DIC आजमगढ़ एवं अर्चना, डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी चेयरमैन आदि लोग शामिल रहे। समारोह को विशेष प्रेरणा प्रदान की डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने। कार्यक्रम के आयोजक कॉलेज के निदेशक डॉक्टर सुबोध कांत सिंह रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती व स्वर्गीय प्रोफेसर बजरंग त्रिपाठी को पुष्प अर्पित कर की गई। वक्ताओं ने उनके दूरदर्शी नेतृत्व व शिक्षा के प्रति समर्पण एवं युवाओं को तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने में उनके योगदान को स्मरण किया। इस अवसर पर डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को अनुशासन, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची सफलता केवल पेशेवर उपलब्धियों में नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने में निहित है। उनके प्रेरणादायी विचारों से छात्राएं उत्साहित हुए। ज्ञानोत्सव 2026 का प्रमुख आकर्षण विकसित भारत 2047 की परिकल्पना पर आधारित अभिनव तकनीकी परियोजनाओं की प्रदर्शनी रही, जिसका संचालन डॉक्टर सुबोध कांत सिंह निदेशक के द्वारा किया गया। छात्र छात्राओं ने नवकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण विकास, तकनीक, स्मार्ट कृषि, डिजिटल ऑटोमेशन एवं कौशल आधारित नवाचारों से संबंधित परियोजनाओं प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों ने इन नवाचारों की सराहना करते हुए इसे राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। 4 दिवसीय महोत्सव में तकनीकी प्रतिभाएं, प्रोजेक्ट प्रदर्शनी, नवाचार प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ज्ञान उत्सव के स्पर्धा में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि के द्वारा मेडल, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। गायक आदर्श मिश्रा एवं गायिका सुजाता यादव व स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन अशोक भारती प्रधानाचार्य ने किया। आयोजक को सफल बनाने में कार्यक्रम प्रभारी ज्योति त्रिपाठी एवं रमा पांडे सहित तमाम शिक्षकों ने जिम्मेदारी निभाई। मुख्य रूप से कार्यक्रम में दैवज्ञ मुन्ना बाबा के द्वारा पूरे कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को आशीर्वाद व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ये आधारशिला जो है वो हमारे पूर्वांचल के मालवी कहे जाने वाले पंडित बजरंग त्रिपाठी जी का जो उन्होंने शुरुआत किया, आज वो इतना बड़ा एम्पायर और हब जो है वो एजुकेशन का तैयार हुआ। मैं इस माध्यम से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो देश का, जो प्रदेश का पिछड़ा इलाका कहा जाता था फूलपुर क्षेत्र, वो वहाँ पर राजकीय पॉलिटेक्निक की स्थापना करके यहाँ के दूर दराज के बच्चों को जो कभी पहुँच नहीं पाते थे उन जगहों पे अपनी टेक्निकल शिक्षा के लिए, आज उस तरीके की स्थितियों को आज यहाँ पे गांव देहात में खोल करके उन्होंने यहाँ के बच्चों की प्रतिभाओं को प्रदेश और देश के साथ दुनिया में टेक्निकल की स्थिति में बढ़ाने का काम किया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये यहाँ पे आज वार्षिक उत्सव है, जिसमें तमाम टीमें यहाँ पे हैं, तमाम टेक्नीशियन हैं जो बेहतर तरीके से शिक्षा ले रहे हैं, वो आने वाले समय में और सफल हों। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज 1 वर्ष पूरा होने के बाद वार्षिक उत्सव, जिसका नाम यहाँ पे ज्ञानोत्सव 2026 रखा गया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम है, जिसके नाते जिसके कारण हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। सर, आज एक एग्जीबिशन भी लगाया गया था, बच्चों ने एग्जीबिशन लगाया था, कई प्रकार के थे, इसमें इलेक्ट्रिक का भी था। ये एग्जीबिशन मैं आश्चर्य कर रहा था कि इतने सुदूर क्षेत्र में और इतने कम समय में जितना बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दिया, जितना बेहतर उनका प्रेजेंटेशन था, जितना उनका नॉलेज था, वर्क नॉलेज जो जिस पे उन्होंने काम किया, लग रहा था कि वास्तव में उन्होंने काम किया है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी चीज़ है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। मैं डॉक्टर सुबोध कांत सिंह, डायरेक्टर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फूलपुर कोमई आजमगढ़। हम लोग कार्यक्रम के हम ज्ञानोत्सव 2026 सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस इवेंट की मेन थीम ये है कि हम जो हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ बच्चों के लिए स्पोर्ट्स, जो बच्चे हमारे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, टेक, जहाँ बच्चे टेक्निकल में अपनी प्रतिभा को निखारते हैं, वो कैसे आइडिया को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इंडस्ट्री की नीड है।
आजकल 2047 विकसित भारत जो मोदी जी की पहल है, उसी के तहत बच्चे जो अपने आगे क्या क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं, किस में देश की ज़्यादा ज़रूरत है, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसी की थीम पर टेक्निकल सेशंस रखे गए थे, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए थे। आप जाएंगे उधर तो प्रोजेक्ट देखेंगे जिन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन पे, एनर्जी रिसोर्स मैनेजमेंट पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे और सिविल्स पे कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और इन बच्चों को सभी को उनमें सम्मानित भी किया है। तीसरा, हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ उन्हीं बच्चों के सम्मान में, तो जो टीचर्स बहुत अच्छा किए इन बच्चों को पढ़ाए हैं, प्लस जो बच्चे हमारे BTU में टॉपर रहे हैं, जो बच्चे हमारे खेल में बहुत अच्छा किए हैं, कई उसमें स्टेट चैंपियन भी हैं, उन्हीं बच्चों के सम्मान के लिए कल्चर फेस्टिवल ये किया जा रहा है, जिसमें बाहर से हमारे 2 सिंगर श्री, एक गोल्ड मेडलिस्ट श्री आदर्श मिश्रा और एक बॉलीवुड गायिका सुजाता यादव हमारे अरविंद चित्रांत जी की तरफ से यहाँ पे आए हैं। ये भी बच्चों के लिए पूरा इन्हीं के जो उपलब्धियाँ हैं बच्चों की, उसी के लिए यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। इस इवेंट का मेन मकसद है कि हम जो आने वाला 2047 भारत देख रहे हैं, उसकी नींव आपके ITI पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग से ही जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा देश में टेक्नोलॉजी का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ पे टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कभी आपकी इकोनॉमी बेहतरीन नहीं हो पाएगी, और टेक्नोलॉजी अगर आपकी बेहतरीन है, क्योंकि अभी हम लोग बहुत पिछड़े हैं। कोशिश ये है कि 2047 के 2034 तक हम अपने सेल्फ सारे के सारे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर लें, अपने ऐप्स कर लें, अपना सर्विस सेक्टर बहुत बेहतरीन कर लें। तो ये मैन पावर हमारी पॉलिटेक्निक ITI इंजीनियरिंग की देन, यहीं से टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस तरीके की इवेंट ज्ञानोत्सव उसी का मकसद है।